नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे बीजों की, ख़ास करके देसी बीजों की, क्योंकि जो कुदरती खेती है, नेचुरल फार्मिंग है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसमें हाइब्रिड बीज जो है वो नहीं चल सकते। तो किसानों को जो अगर ऐसी खेती करनी है तो उसके लिए देसी बीज, नॉन हाइब्रिड बीज चाहिए होंगे। तो जैसे आपको दिखाया था शिमला मिर्च का, तो ऐसे ही हमने अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलोर से कुछ टमाटर के भी बीज मंगवाए थे। तो किसानों को जैसे लगता था कि उधर के बीज यहाँ नहीं होंगे, तो ये टमाटर भी आप देख सकते हो कि पूरा पौधा फैला हुआ है, फैला ही नहीं हुआ है, टमाटर से भी भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि टमाटर पक भी रहे हैं। तो दूसरी जो बात किसानों को ये लगती है कि जो नॉर्मल रंग होते हैं फसलों के, सब्जियों के, जैसे टमाटर है कि वो हल्का हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है पक के, कि बस टमाटर का यही रंग होता है। ऐसा नहीं है। कुदरत जो है, उसका जो सिस्टम है, उसके जो नियम हैं, बहुत अलग तरह के होते हैं। बहुत रंग बिरंगी हमें डाइवर्सिटी दी है। तो ये एक किस्म है चिरोकी पर्पल। तो इसके जो टमाटर हैं वो पक के ऐसे पर्पल कलर के हो जाते हैं, जैसे जैसे वो पकने शुरू होते हैं। तो पूरा जो पका हुआ फल है वो ऐसे पूरा हो जाएगा पर्पल कलर का। तो ऐसे बहुत से टमाटर हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं। नॉर्मली वही होता है कि हल्का हरा, जैसे ये भी हरा है पहले, तो धीरे धीरे वो जो है आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कि ये छोटा हरा है, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा ये पर्पल कलर आने लगता है, ऐसे बढ़ जाता है। जब पकने लगता है तो ये बिल्कुल लाल नहीं होता है, तो पर्पल से लालगी की तरफ जो बीच का रंग, जो कह सकते हैं कि पर्पल रेड हम बोल सकते हैं इसको, तो संतरी भी नहीं होता है, तो उसमें पर्पल टिंज होती है। तो इसके जो हमने बीज पौधे लगाए थे वो हो रहे हैं। यहाँ एक और किस्म है, उसको भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो देसी बीज जो हैं वो हमें ढूंढने पड़ेंगे, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि बीज पैदा करने की जो कला है, जो उसका विज्ञान है, वो हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उस पर फिर ट्रायल करने पड़ेंगे। उसके लिए समय लगेगा। फसल तो 2-3 महीने में, 4 महीने में आपको जो भी प्रॉफिट है वो देके ख़त्म हो जाएगी। बीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बीज पकने में, बीज को टेस्ट करने में समय लगता है, उसकी शुद्धता का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हमने तो भाई जितने बीज मंगाए हैं बेंगलोर से, वो सभी के सभी कामयाब हैं, और भयंकर कामयाब हैं, सिर्फ कामयाब नहीं है। तो आप भी लिंक मैं लगातार शेयर करता रहता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी कर दूँगा। उनका एक सीड सिलेक्शन फॉर्म है अन्नदाना बेंगलोर का, तो आप अपने बीज सेलेक्ट करके तो वहाँ से बीज जो है मंगवा सकते हैं। ध्यान यही रखिएगा कि सही सीज़न में बीज मंगवाएं, सीज़न से पहले, बिजाई से पहले। जैसे अभी किसी सब्ज़ी की बिजाई का समय नहीं है, तो अभी बीज मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मक्की के बीज आप अभी मंगवा सकते हो। तो आगे जो सीज़न आने वाला है, बरसात में जैसे लगेगा, तो आपको पंजाब के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी की किताबों में सारी जानकारी दी हुई है कि कौन सी फसल किसके लिए कौन सा समय सही है। तो गर्मियाँ की सब्ज़ियाँ जो है वो 2 बार लगती हैं, फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। तो आप जो है बीज ले सकते हो। तो सिर्फ जो जैसे अन्नदाना के पास तो प्योर देसी किस्में हैं, जो पुरातन किस्में हैं। पीएयू की जो बहुत सारी टमाटर की किस्में हैं, वो भी नॉन हाइब्रिड है, देसी से सुधरी हुई किस्में हैं। तो अभी जैसे 4 किस्में, तो बरखा बहार एक किस्म है, 4 है उसकी, बरखा बहार 1, 2, 3, 4। तो उनके बीज आप बागवानी विभाग से और केवीके से या पीएयू से ख़रीद सकते हैं। अपनी पौध तैयार कीजिए। वो बीज बाज़ार से जो बीज मिलते हैं उससे सस्ते हैं,
पैदावार भी उनकी अच्छी आती है। हम भी लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार देसी हमने ट्राई करने थे और उनका बीज तैयार करना था, तो क्रॉसिंग ना हो इस बार इसलिए नहीं लगाएं, लेकिन बरसात में हम वर्खा बहार के ज़रूर लगाएंगे। तो आप जो है अपने बागवानी व केवी के या पीओयू से संपर्क करके वो बीज हासिल करें, तो खुद भी ट्राई करें। बेंगलोर वाले बीज आपको चाहिए तो आप जो है हम लिंक दे देंगे, तो लिंक से आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ देखिए ये बैंगन पे, ये टमाटर पे देखो, ये फ्रूट फ्लाई जो है कुकुरबिट्स की वो बैठी हुई है यहाँ पे। तो इसका तो कोई नुकसान है नहीं है शायद। इस बार इसमें भी देखो कीड़े तो आते हैं इसमें, बैंगन और ज़्यादा लगते हैं। अगर जो हेलिकोवर्पा है, जो हरे रंग की सूंडी जो इसको खाती है, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन सब में आती है, वो कपास में भी आती है वो। तो वो एक बहुफसली कीट है जो हेलिकोवर्पा, फल को खाता है। इसमें भी वो काने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले फल लगे हुए हैं, आगे चलते जा रहे हैं, पौधे और फैलते जा रहे हैं, तो हम भी टमाटर जो है देसी खाते जाएंगे, बीज भी बनाते जाएंगे। तो टमाटर में एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि जो दूसरी फसलें हैं, जैसे बैंगन है, बैंगन अगर आपने पका लिया तो वो खाया नहीं जाएगा। तो और तोरी है, खीरा है, कद्दू है, लौकी है, वो जब आपको बीज के लिए पकानी है तो खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन टमाटर की एक ये खासियत है कि जब ये पक जाएगा तो अंदर जो है बीज है वो आप निकाल लो, बाकी का जो छिलका है उसको आप खा सकते हो, सब्जी में डाल लो, चाहे सैलड बना लो। तो मैंने जैसे इस वैरायटी का कल बीज निकाला था, तो गुद्दा जितना बचा हुआ था वो सारे का सारा मैंने सैलड में खा लिया। तो ये विज्ञान तभी आपको समझ में आ सकते हैं, इसकी जानकारी तभी आपको मिल सकती है जब आपको पता होगा कि हाँ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, कि आपको बीज पैदा करने की ज़रूरत है। सिर्फ इमोशनल होने से कि हमारे देसी बीज हमें नहीं मिल रहे हैं बात नहीं बनेगी। देसी बीज बहुत हैं, लेकिन वो देसी बीज आप सिर्फ ख़रीदना चाहते हो, वो आपको ख़रीदना नहीं है, उसको पैदा करना सीखना है, खुद पैदा करने हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग चलती रहे। जैसे होशियारपुर में बैंगन जो है पीएयू की एक वैरायटी है पंजाब रौनक, उस पर जो है ट्रायल चल रहा है कि कैसे उससे बीज पैदा करने हैं, साथ में ही उस पर कैसे जो सर्व था कीट प्रबंधन, जब पंजाबी में सर्व पक्षी कीट प्रबंध और इंग्लिश में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब बिना कीटनाशकों के कैसे बैंगन की खेती करनी है। तो 2 ट्रायल वहाँ पे पैरेलल चल रहे हैं। आपको बस घर से निकलना है और वहाँ पहुँचना है। हर बुधवार को क्लास लगती है, सोशल मीडिया पे सारा कुछ शेयर किया जाता है, सुबह 8:30 से 10 बजे तक। तो वहाँ पहुँचिए, आपको कीटों की भी जानकारी मिलेगी और बीज पैदा करने का जो विज्ञान है, जो कला है, उसकी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।